Hello and welcome back to AK Education Group. My name is Anjum. Once again, I am presenting you finance quality of competitive exams like SSC, Railway, DSSB, CTET, PCS and UPSC. So highest content from NCERT. NCERT 6 classes based on ancient history, एशियंट इंडिया. लास्ट क्लास में हमने क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पढ़ा था वो हमने उसमें क्या पढ़ा था, किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना है, उसकी क्या टाइमलाइन है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हिस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंट है, तो हमने ये सब पढ़ा था. तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जिसमें टॉपिक है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है पैलियोलिथिक एज से लेकर न्यूलिथिक एज तक, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो आज हम उस चेंजेस के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो आइए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बार उसका कंटेंट देख लेते हैं. तो हम न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद उसमें चेंजेस आए हैं सोसाइटी के अंदर, वो क्या चेंजेस आए हैं वो देख लेंगे. इसके अंदर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन किस तरीके से होता था ये भी हमें देखेंगे. इसके अंदर द सेटलमेंट ऑफ वे ऑफ लाइफ ये हम देखेंगे. डिफरेंट साइट्स एंड टूल्स किस तरीके से फाउंड किए गए हैं, क्या क्या मिला है, क्या क्या एविडेंस है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो आइए हम इसे डिटेल में करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा था कल कि बिफोर द क्राइसिस एंड आफ्टर द क्राइसिस. सपोज दिस इज द हिस्ट्री लाइन, जिसे हम हिस्ट्री लाइन पढ़ते हैं. और समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर जो था जिस क्राइसिस हुआ था, तो इस क्राइसिस के बाद बिफोर क्राइसिस एंड आफ्टर द क्राइसिस, तो आफ्टर द क्राइसिस को हम क्या बोलते हैं, अगर हम 2020 के स्टैंड में यहाँ पर आज खड़े हैं तो हम इसे बोलते हैं कॉमन एरा. क्या बोलते हैं, कॉमन एरा. ठीक है, इसी तरीके से हम बिफोर द क्राइसिस जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा. तो इसमें हम हिस्ट्री में 3 चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारी प्री हिस्ट्री में आती है. किस में आती है, प्री हिस्ट्री में तीन चीज़ें को हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री में, जो कि है हमारे स्टोन एरा, जिसे हम स्टोन एरा भी क्या बोलते हैं, स्टोन एरा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टोन एरा. स्टोन एरा के अंदर क्या क्या है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. तो ये 3 लिथिक है. लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और पैलियोलिथिक है सबसे पुरानी सबसे ज़्यादा पुराना जो स्टोन है वो स्टोन. बिकॉज पैलियोलिथिक में उस टाइम पर क्या होता था कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा लो था, बहुत ज़्यादा लो. मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था कि मतलब सर्वाइवल ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं थी. तो यहाँ पर हमें मोस्टली चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी. तो धीरे धीरे जैसे ही हम मेसोलिथिक एरा में आते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा वार्मस्ट दिखता है. क्या दिखता है, थोड़ा वार्म एरिया दिखता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं. जो हमारा पैलियोलिथिक एज था वो हमारा 5 लाख ईयर्स बिफोर जो था 7000 टू 6000 BC के बीच में जो हमारा एरा है उसे हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एरा. मतलब सोच सकते हैं कि कितने मिलियंस अर्ब कि बिफोर जो था वो कैसा एरा होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम 2000 ईयर ओल्ड के बारे में बात करें कि मुझे पैलियोलिथिक के, तो 2000 ईयर बाद तो हमारा क्या था हमारा था मेसोलिथिक एरा. इसी तरीके से हमारा न्यूलिथिक एरा जो है वो 7 to 6000 BC ईयर बिफोर हमें देखने को मिलता है कि न्यूलिथिक एरा था. तो इस तरीके से हम समझते हैं. ठीक है, तो हमें जो है पैलियोलिथिक में हमें फायर्स देखने को मिलती है. क्या देखने को मिलती है, फायर्स. अब हम अगर मेसोलिथिक एरा में आएंगे तो हमें वहाँ पर स्टोन से फाइनेस्ट टूल्स देखने को मिलेंगे, है ना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है. टूल्स, पेंटिंग्स वगैरह हमें वहाँ से देखने को मिलती है. न्यूलिथिक एरा तक आते आते यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं और हम न्यूलिथिक एज पर ज़्यादा फोकस करेंगे गाइस, तो उसे भी फोकस होकर सुनना. जो हम न्यूलिथिक एरा में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम पहले तो हम गैदर होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम जो है किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर फूड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फूड को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो न्यूलिथिक में हमें क्या देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो जाता है, डोमेस्टिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो जब डोमेस्टिकेशन हो जाएगा यहाँ पर तो सोसाइटी में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे. क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आप बताइए. ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यू है, न्यू का मतलब है न्यू, एंड लिथिक का मतलब है स्टोन। स्टोन के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइट्स की खोज हुई, टूल्स किस तरीके से मिले, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो स्टोन्स हैं न्यू मिलने लगे, एडवांस न्यू मिलने लगे, मतलब एडवांस होने लगे। जो हमारे फाइनेंस, जो हमारे पैलियोलिथिक स्टोन मिलते थे वो थोड़े थिक हुआ करते थे, बड़े बड़े। थोड़ा मेसोलिथिक में आए तो हमें और ज़्यादा अच्छे कंटेंट में, तो अच्छे फाइनेंस उसमें मिले। अब अगर हम न्यूलिथिक में जाते हैं तो हमें और फाइन स्टोन मिलते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है इस तरीके का वो हो रहा है यहाँ पर। तो अब अगर हमारे यहाँ स्टोन का भी डेवलपमेंट हुआ है, अब यहाँ पर हमें स्टोन से क्या मिलना स्टार्ट हो गया कि हमें उससे टूल्स हमने स्टार्ट करे, कल्टीवेशन स्टार्ट करा। कल्टीवेशन में भी हमें स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खुदाई वगैरह करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड सेटल वे ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलती है। तो आइए हम इसमें मैप देखने की कोशिश करते हैं और मैप के ज़रिए जानने को। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि भीमबेटका, ये भीमबेटका है। भीमबेटका के अंदर ये दिस इज़ ए पैलियोलिथिक साइट। एंड अगर हम यहाँ पर जाएं मुंबई एंड मुंबई के और हम हंसगी जो है, इसके बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें पटना देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि एक पैलियोलिथिक साइट है। और अगर हम यहाँ पर कुंडल केव के अंदर जाएं तो कुंडल केव भी हमें पैलियोलिथिक साइट मिलती है। तो आपको यहाँ पर कुंडल केव से जो उसके अंदर फायर्स देखने को मिली थी पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पैलियोलिथिक जो एज है और मेसोलिथिक एज में हम जब आते हैं तो जो हमारा पैलियोलिथिक एज था तो अर्थ जो था बहुत ज़्यादा कोल्ड था। एंड धीरे धीरे हम मेसोलिथिक में आते हैं तो हमारा वार्मर स्टार्ट हो जाता है। देन वार्मर स्टार्ट हो जाता है 12,000 ऑफ ईयर एगो की बात है। तो इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे। तो कंडीशंस क्या है कि सनलाइट आएंगी तो ग्रासेस डेवलप होंगे, ग्रासेस ग्रो होंगे। एंड देन जब ग्रासेस होंगे तो फिर कल्टीवेशन भी होगा, जैसे कि ग्रेन बेयरिंग, वीट, राइस, इन सब का ग्रो होगा। देन फिर इन सब की ज़रूरत होगी तो फिर यहाँ पर हमें एनिमल्स का भी ग्रो देखने को मिलता है, जैसे कि डियर, एंटेलोप्स है ना, गोट्स, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये चेंजेस आ रहे थे। तो जैसे कि जब अब एनिमल्स आ रहे हैं तो फिर इसमें क्या होगा कि कुछ प्रेडेटर जो एनिमल्स हैं, जैसे कि जो बोलते हैं कि जो शिकारी होते हैं, जो कि उन एनिमल्स को खाते हैं, जो कि ग्रास खाते हैं, तो फिर उनका क्या हुआ, हंटर करने लगे जो एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि किंग वगैरह, लायन वगैरह हो गए, तो गोट्स वगैरह को खाते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद जो है ह्यूमन हैबिटेशन का हुआ, तो ह्यूमन ने भी उसे सिक्योरिटी करने की कोशिश करी। एंड वहीं पर हंटिंग करने की भी कोशिश करी, क्योंकि ह्यूमंस भी जो है जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो कि ग्रास वगैरह खाते हैं और पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हार्बीवोरस। तो उनको भी वो हंटिंग करने लगे और डोमेस्टिकेशन करने लगे उनका भी, ठीक है। तो इसी तरीके से चेंजेस आते रहे, जैसे कि एनिमल्स को ह्यूमन भी खाता है एज ए मीट, जैसे कि फिश भी ह्यूमन बीइंग खाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो थिंकिंग है यहाँ से ये जनरेट हुई एग्रीकल्चर के लिए। तो हम आज एग्रीकल्चर के ऊपर पढ़ेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो इन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, तब जब इन्हें पता चला कि प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो ये किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने उस प्लांट्स को खाना स्टार्ट कर दिया, ईटिंग स्टार्ट कर दी। एंड उन्होंने देखा कि प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, एंड इसके जो सीड्स हैं वो कहाँ गिर रहे हैं और किस तरीके से उसमें किस तरीके से वो ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स। तो इस तरीके से उन्होंने देखा अगर सपोज प्लांट्स कोई गिर रहा है तो वो किस तरीके से कितने एलिवेशन में वो गिर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, यहाँ पर फार्मिंग होगी, हंटिंग होगी, हर्डिंग होगी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी फार्मिंग के अंदर। तो हर्डिंग का मतलब होता है जो कि मतलब जो डोमेस्टिकेशन, हर्डिंग का मतलब होता है जो कि एनिमल्स हैं वो गैदर होते हैं तो वो उसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट अपने मतलब यहाँ पर डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बना लेते हैं और उसे अपनी किस तरीके की सेवा देते हैं, उनका एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फिर वहाँ से क्या हुआ कि हमारे कस्टम ट्रेडिशन से स्टार्ट हुए, डेवलप हुए, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड्स हमें देखने को मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट में हमें एक तरीके से देखने को मिल रही है।
अगर हम न्यू प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर न्यू प्लांट्स में कुछ प्लांट्स इस तरीके से होते थे कि हम एडिबल होते थे, मतलब हम खा सकते थे, और कुछ पॉइजनस होते थे जो कि हम नहीं खा सकते थे। ठीक है, तो हमें उन लोगों को इस तरीके की पहचान भी हुई कि कौन सा प्लांट जो है वो एडिबल है, कौन सा पॉइजनस है। ठीक है, इस तरीके से फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, कल्टीवेशन, जो एडिबल जो प्लांट्स हैं उन्हें क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्हें प्रोटेक्ट किया ताकि वो उसे मतलब उसे स्टोर कर सके और उसे खा सके। ठीक है, और फ्यूचर के लिए उन्होंने जमा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अगर फूड्स, जो फूड्स हैं उसके जो सीड्स हैं उसे रीयूज़ करने की स्टार्टिंग करी, एंड फार्मिंग स्टार्टेड, मतलब फार्मिंग को रिसाइकल करना स्टार्ट करा, फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को, है ना। तो एंड जो फार्मिंग है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वो उन्होंने भी घर में उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट हम चलते वन थिंग मोर कि जो हमारा एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो हमें उन्हें डोमेस्टिकेट करने की क्या ज़रूरत पड़ी, उन्हें डोमेस्टिकेट इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी, जो भी प्लांट्स हैं वो भी खाते हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन भी खाते हैं, तो ये हमारे एडिबल हैं, मतलब ये हमें नुकसान नहीं करते। तो इसे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने हर्ड करना स्टार्ट कर दिया, हर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स की स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे हमारा फार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। हेडिंग का मतलब क्या होता है कि हेडिंग का मतलब होता है कि जो एनिमल्स वगैरह हैं उन्हें क्या कर देना, डोमेस्टिकेट कर देना। डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बना देना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डोमेस्टिकेट हुआ था, तो सबसे पहले हमारा जो हुआ था, ना ही कैटल हुई थी, ना ही शिप हुई थी, ना गोट हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, डॉग जो है वो हमारा सबसे पहले डोमेस्टिकेट एनिमल बना था। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जेंटल एनिमल्स है, जैसे कि जेंटल एनिमल्स का सेंस क्या है कि जो एनिमल्स को हम शो करते हैं प्यार, तो वो भी हमारी तरफ अफेक्शन दिखाते हैं, हमें भी प्यार करते हैं। अगर हम सैड होते हैं तो वो भी सैड होते हैं ना। तो इसी तरीके से जो डॉग ये हैं, जेंटलमैन एनिमल्स हैं, तो इन्हें क्या करना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेट स्टार्ट कर दिया। जैसे कि शिप, गोट, पिग, ये सबको हर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो खाते हैं ये ग्रास खाते हैं। कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वो जो थोड़े वो होते हैं, वो थोड़े जेंटल नहीं होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वो कुछ एनिमल्स इस तरीके से होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर का मतलब जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाए, या फिर एक प्लांट दूसरे प्लांट को खा जाए, इस तरीके के हम प्रीडेटर बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डोमेस्टिकेशन वाज डन। तो हम यहाँ पर दो टाइप्स के देखेंगे, हम दो टाइप से डोमेस्टिकेट करते हैं। पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स को देखें तो हम उन्हीं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं करते थे जिसका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून जो थे वो जिसमें डिजीज़ ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स जो हमारे होते थे वो लार्ज यील्ड साइज के होते थे। यील्ड साइज मतलब प्रोडक्टिव होते थे वो, है ना, स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसे सीड्स होते थे जो सीड्स को हम प्रिजर्व कर सकें। जब प्रिजर्व कर सकेंगे तो हम सोन करेंगे, फिर न्यू सीड्स बनाएंगे, जिससे कि हमारा वीट, बार्ले, है ना, ये सारी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है, ये कल्टीवेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर एनिमल्स, जेंटल, वाइल्ड, शिप, गोट, कैटल, इन सबको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, इन सबको डोमेस्टिकेट करते हैं। देन फिर हमें यहाँ से एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, फूड मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट भी हमें इसका मिलता है। तो हम लोग जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर के थे वो क्या करते थे, यहाँ पर 12,000 ऑफ ईयर यहाँ पर लोग इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, किस तरीके से ये कल्टीवेशन, तुम आप सोच सकते हो ये किस तरीके के लोग स्मार्ट हुआ करते थे, कितना एडवांस थे ये लोग। ठीक है, आजकल क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 भी हम मानकर चल रहे हैं कि ये हमारा जो है एनिमल से हमें लगा है, या फिर स्वाइन फ्लू हो गया, या फिर इस तरीके से बहुत सारी डिजीज़ जो है वो हमें एनिमल से लगती है। तो इस तरीके से वो पहले ही देख लेते थे कि कौन सा एनिमल ऐसा है जिसका जो इंसान को डिजीज़ ना करे, जो इंसान की इम्यूनिटी को ख़राब ना करे। तो इस तरीके के एनिमल को वो क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। क्या करते थे, डोमेस्टिकेट।
तो ये डोमेस्टिकेशन है, आज के टाइम में भी हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा है ना कि हम कैट को भी डोमेस्टिकेट करते हैं, एनिमल्स जैसे कि कैटल एंड डॉग को भी हम डोमेस्टिकेट करते हैं। तो आज के टाइम में भी ये लाइफ लॉन्ग जो है तब से चला आ रहा है, ठीक है। जो हमारा न्यूलिथिक एरा है, तो न्यूलिथिक जो स्टोन एरा है उसमें हमें यहाँ पर क्या क्या तो चीज़ें देखने को मिली, प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि फार्मर्स जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, हर्डर से हुआ, डोमेस्टिकेशन हुआ। हर्डर का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, एंड डोमेस्टिकेशन मतलब हुआ कि हम उन्हें सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा फार्मर्स से क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। जब हम एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्रॉप वगैरह गेन स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ पर इस तरीके का क्रॉप हुआ कि उसका सरप्लस हो गया, जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, ये सारी चीज़ें का क्या हुआ, सरप्लस स्टार्ट हो गया, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, स्टोर करने की। देन हम स्टोर करते हैं ना, जब जो कोई चीज़ हमारे पास सरप्लस हो जाती है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसे स्टोर करें, प्रिजर्व करें, ठीक है। देन हम स्टोर करते हैं तो फिर हमें इसका कि किस चीज़ में हम स्टोर करेंगे, तो हमारे पोट्री वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, पेंटिंग्स वगैरह पोट्री पर नए नए एम्ब्रॉयडरीज होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। वहाँ पर हमने फिर इस तरीके से हम देखा कि पोइट्री वगैरह हो रही है, तो हमें किस चीज़ में का डेवलपमेंट देखने को मिला कि सेटल ऑफ लाइफ जो है, लाइफ जो है वो सेटल होनी स्टार्ट हो गई, न्यू वे ऑफ लाइफ जो है देखने को मिली। यहाँ से हमारा कस्टम स्टार्ट हो गए, प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई, ट्रेडिशंस स्टार्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी जो वे ऑफ लिविंग है, लोकेशन साइट्स है, वो क्या हो गई, हमारे डायरेक्टली कल्चर को इफेक्ट करने लगी। मतलब कल्चर हमारा यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले, जैसे कि हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जब हमारा इतना डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस बने तो हमारे यहाँ पर देखने को मिला है कि वे ऑफ लाइफ एकदम डिफरेंट हो गई। हमारा हाउसेस में डेवलपमेंट हुआ, हमारे रहने के सहने के ढंग में चेंजेस आए हैं बहुत वास्ट। तो हमारा ये सारी चीज़ें कितनी डेवलप हुई हैं, तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमारा जो एडवांसमेंट था जो न्यूलिथिक का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी अच्छा था, जो कि हमें आज तक देखने को मिल रहा है इसके एविडेंस। तो हम इसके एविडेंस पर की बात करते हैं। सो हम यहाँ पर आप डिस्कस कर हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसका सेटलमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग एनिमल्स एंड इस तरीके से हमारा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। यूज़ ऑफ ग्रेनिंग ऑफ मल्टीपल वेज, किस तरीके से मल्टीपल वेज तरीके से इनका इस्तेमाल हुआ। सीड्स, फिर सीड से हमारा फूड बना, फूड से हम गिफ्ट से स्टार्ट हो गए, फिर स्टोर हमारे हो गए, स्टोरेज बन गए, स्टोरेज पोइट्री, फिर हमारी पोट्री की ज़रूरत पड़ी, फिर बास्केट, क्ले पॉट्स, डिगिंग ऑफ पिट्स, इस तरीके की हमें ज़रूरत पड़ी। देन एनिमल्स जो है हमारे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होते थे, जैसे मल्टीप्लाई ऑफ नेचुरली, जैसे कि मिल्क, फार्मिंग, मीट और ये सारे स्टोरिंग होते थे, ठीक है। वन थिंग मोर, जो हमारा जो पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक का एरा था, इसमें हम जो मीट खाते थे वो रॉ मीट खाते थे, मतलब कच्चा मीट। लेकिन अब हम न्यूलिथिक एरा में आते आते हम क्या करने लगे कि फायर का मतलब हो गया था इन्वेजन, एंड स्टार्ट हो गई थी, हमारे जो मीट है वो हम पकाकर खाने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी एडवांसमेंट स्टार्ट हो जाती है। हम ग्रेन का किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि एज अ सीड, एज अ फूड, एज अ गिफ्ट स्टोर फॉर फूड। अगर हम बास्केट की बात करें तो इसका यूज़ कैसे होता था कि इसका यूज़ किस लिए होता था, यहाँ पर वुड बनते थे, वुड से हमारा क्या बनता था कि बास्केट्स वगैरह हम बनाते थे, ठीक है। क्ले पॉट्स के थ्रू हम पोट्री बनाते थे। डिगिंग ऑफ पिट्स, ये किस लिए काम आते थे, जो हमारा स्टोरेज हो जाता था फूड या समथिंग एल्स, तो ये हम क्या करते थे उसे डिग जो सरफेस है उस पर डिग करके और उसमें हम सेव करते थे, स्टोर करते थे, ठीक है। तो ये हमारे इसलिए काम आते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये सारे एविडेंस है वो हमें एक ही जगह मिल गए हैं, तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, साउथ वेस्ट टू ईस्ट देखें, तो यहाँ हमारी लोकेशन अलग अलग एविडेंस बताती है कि कहाँ पर क्या हुआ करता था। तो आइए हम उस एविडेंसेस के बेसिस पर बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा
न्योलिथिक एरा में है, कौन कौन से जो एविडेंसेस मिले हैं वो कौन कौन से एविडेंस मिले, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारे अलग अलग जगह अलग अलग एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे कि बुर्ज होम यहाँ पर हमें कश्मीर में देखने को मिलता है, जो कि प्रेजेंट कश्मीर है। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वीट, लेंटिल का मतलब होता है पल्सेस, बहुत सारे पल्सेस, डॉग, कैटल्स, शीप, गोट, बेफेलो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर, बरजूम को। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, जो हमारा गुलक्राय है, तो ये कहाँ पर है, प्रेजेंटली ये भी कश्मीर के अंदर ही है, जो कि हमें यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है हमें, वीट एंड लेंटिल का मतलब मैंने बताया पल्सेस मतलब दाल्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अगर हम मेहरगढ़ की बात करें, मेहरगढ़, यू कैन सी दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ मेहरगढ़, तो ये हमें प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर दिखता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वीट, बार्ले, शिप, गोट एंड कैटल्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यू कैन सी हलूर के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है, जो कि अभी प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश के अंदर है हलूर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइल्ड कैटल, शिप्स, गोट एंड पिग यहाँ पर देखने को मिलते थे। अगर हम दूसरी साइड जाएं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पालिया, ये देखिए प्यालापल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे देखने को मिलता है कि इसमें यहाँ पर हमें ब्लैक ग्राम देखने को मिलता है, मिलेट देखने को मिलता है, कैटल, शिप, पिग, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यू कैन सी हर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अलग अलग जगह पर। ठीक, यहीं अगर हम यूपी की साइड जाएँ, तो यहाँ पर हमें कोलादिवा देखने को मिलेगा। कोलादिवा जो हमारा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर हमें राइस देखने को मिलता है, फ्रेगमेंट्री एनिमल्स, बोन्स वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर मेहरगढ़ की बात करें, तो ये कहाँ पर है, महागरा की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, राइस देखने को मिलते हैं, कैटल्स, है ना, मैक्स ऑफ द क्लेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है हमें। अगर हम यहाँ से प्रेजेंटली बिहार की ओर चलें, जिसे हम चिरांड बोलते हैं, यू कैन सी दिस इज चिरांड, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वीट देखने को मिलता है, ग्रीन ग्राम देखने को मिलता है, बार्ले, बेफेलो, ऑक्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, तो जितने भी मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए, ये सारे एक बार एक प्लान पेपर पर लिख लीजिएगा, ताकि जो ये सारे पॉइंट्स हैं वो आपको रिकॉल रहें। ठीक है, और एक बार आप ये सारे पॉइंट्स कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि ये एक बार आप लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, और जो फॉलोइंग्स में है तो वो कई बार गलत कर देते हैं आप लोग मोस्टली। तो एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो उससे आपको एग्जाम में क्रैक करने में आसानी रहेगी, क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें सेटल लाइफ वी फाउंड, तो यहाँ पर हमने साइट्स की देखी जिसमें पिट्स हाउस थे, जैसे बुर्ज होम की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखे हट्स फाउंड, हमें बहुत सारे हट्स देखने को मिले, है ना। इंडोर आउटडोर कुकिंग किस तरीके की होती थी, स्टोन टूल्स के डिफरेंट साइज़, कितने डिफरेंट साइज़ के होते थे, डिफरेंट साइज़ के न्यूलिथिक में, है ना। यहाँ पर अब हमें पॉलिशिंग, कटिंग वगैरह देखने को मिली, है ना। अब पोर्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले कि वो पोर्ट्स का किस तरीके से यूज़ होता था स्टोरेज करने के लिए, जैसे कि कुछ भी सरप्लस हो रहा है एग्रीकल्चर में तो वो स्टोरेज करने के काम आती थी। देन कुकिंग, डिज़ाइन, डेकोरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि कितना एडवांस हो गया होगा न्यूलिथिक। ठीक है, कितने एडवांस हो गए होंगे। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें वुड्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। सॉरी, कॉटन की ग्रो है यहाँ पर, कॉटन से देखने को मिलते हैं, कॉटन का ग्रोथ होता है यहाँ पर एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन होता है ना। वेविंग ऑफ यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, जो इतने फाइन जो है स्टोन से हमें एक निडल्स बनाई गई, ताकि जो क्लॉथ्स हैं उसे स्टिचिंग कर सके, उसकी वेविंग कर सके, उसे सिल सके, है ना। तो राइस, वीट, लेंटिल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, ताकि लेंटिल्स में क्या होता है, हमें प्रोटीन्स वगैरह हमें सबकी पहचान हो गई थी कि प्रोटीन्स किस में है किस में नहीं। तो इन सबकी बहुत ज़्यादा पहचान हो गई थी इन लोगों को। यू कैन सी दिस इज़ अ फाइन पोर्ट्स वगैरह किस तरीके से स्टोर करते थे, इस तरीके के पोर्ट्स वगैरह में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए इनके घर किस तरीके के हुआ करते थे, इस
स्टोन्स में किस तरीके के चेंजेस आए हैं, किस तरीके से उन्होंने कितना डेवलपमेंट हुआ है इन स्टोन्स का, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना। किस तरीके से राइस, वीट, लेंटिल्स जो है इन सब का इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेहरगढ़ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कि जो एक और वन थिंग कि जो पहले के लोग होते थे, न्यूलिथिक लोग होते थे, अगर कोई मतलब किसी की डेथ हो जाती थी या पास अवे हो जाता था तो उसे क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि मरने के बाद भी एक लाइफ है, तो उसके लिए क्या करते थे, जो गोट हुआ करती थी, जो बकरी वगैरह, तो वो उसके साथ उन्हें भी दफन कर देते थे, ताकि उन्हें ये लगता था कि मतलब जो मरने के बाद जो लाइफ है तो उसमें इंसान भूखा ना रहे, तो वो ये चीज़ खा सकता है। ठीक है, तो ये उनका परसेप्शन था। अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो हमने देखा कि ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहाँ पर डिफरेंट साइट्स जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं, और यहाँ पर डिफरेंट जो हैं जो आर्कियोलॉजिकल हैं, जो आर्कियोलॉजिकल मतलब जो कि जो हिस्टोरियन है, जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट और फाउंडिंग जो है रिसर्च के थ्रू वो लेके आते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ था, आर्कियोलॉजिकल स्कॉलर्स ने बताया था कि जो यहाँ पर मेहरगढ़ है वहाँ पर 3 लेयर्स मिले, जिसकी मैं पहली लेयर्स के अंदर एनिमल्स बोन देखने को मिले, जिसके डियर और पिग के, एंड सेकंड लेयर के अंदर शिप, गोट की लेयर्स देखने को मिले। देन अगर हम डीप की सबसे लास्ट और डीप की बात करें तो वहाँ पर हमें कैटल्स बोन देखने को मिले। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कितनी बार मतलब जो ये न्यूलिथिक है वो भी कितनी बार डेवलप हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिफरेंट साइट्स की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट साइट्स देखने को मिलती है, जैसे फर्टाइल पेन, नियर बोलान पासेस, यहाँ जो कि यहाँ ईरान जो है प्रेजेंटली ईरान से टच है ना। बार्ले, वीट यहाँ पर ग्रो होते थे, शिप एंड गोट की जो यहाँ पर रेयर करते थे, हैंस विलेज का डेवलपमेंट हो चुका था, एग्जीबिशन हो चुका था, जैसे कि अर्ली लेटर एंड जैसे मैंने बताया एनिमल्स, शिप, गोट एंड कैटल्स, इन सब का हो गया था। एंड अगर हाउसिंग की बात करें यहाँ पर तो हाउसिंग किस तरीके के होते थे, यू कैन सी दिस इज रेक्टेंगुलर हाउसिंग होते थे, एंड 4 कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, 4 कंपार्टमेंट्स होते थे, है ना। बुरियल साइट्स होती थी यहाँ पर, जो कि है रिचुअल्स किस तरीके से होते थे कि जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसके साथ वो क्या करते थे, गोट को भी दफन करते थे, ताकि उन्हें लगता था कि जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें वो भूखा ना रहे। तो वन थिंग मोर कि यहाँ पर सोसाइटी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि हमारा चाइना से स्टोन भी मंगाए जाते थे, जो कि हमने देखा है। कल्टीवेशन कल्चर का जो है वो सिविलाइजेशन स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ आपको ये क्लास कैसी लगी हमको बताइएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब्स एंड शेयर दिस प्लेटफॉर्म, गिव अ फीडबैक्स इन द कमेंट्स बॉक्स। सो प्लीज़, थैंक यू so much.